Hello बच्चों, let's read this question. Assertion: two solutions having same osmotic pressures will also have same vapor pressures. Reason: relative lowering of vapor pressure is a colligative property and following options are given to us. So let us see इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, एज पर द असर्शन एंड रीजन, वेपर प्रेशर की बात की गई है. एंड वेपर प्रेशर होता है जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वेपर्स, एंड देयर इज अ कंडीशन बिहाइंड दिस. जब वेपर्स इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं विद दिस सॉल्यूशन, जब जो प्रेशर अप्लाई होता है दैट इज द वेपर प्रेशर. प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, प्रेशर exerted by vapors in equilibrium with solution, equilibrium with solution. Now let us see the assertion. जो assertion की स्टेटमेंट है, इट वाज कि दो जो हमारे पास सॉल्यूशन है, अगर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उनका वेपर प्रेशर भी सेम रहेगा. फॉर दिस लेट अस सी द ऑस्मोटिक प्रेशर. जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है रिप्रेजेंटेड बाय पाई विच इज इक्वल टू सी आर टी. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक टाइप का प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए यूज किया जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, जो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, लेट अस कंसीडर हमारे पास सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी है. सो पाई ए विल बी इक्वल टू दी सी ए आर टी एंड पाई बी विल बी इक्वल टू दी सी बी आर टी. एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, पाई ए और पाई बी इक्वल है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है. सो सी ए आर टी विल बी इक्वल्स टू सी बी आर टी. सो जो कंसंट्रेशंस हैं दैट विल बी सेम. एंड वेपर प्रेशर जो है दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन. अगर कंसंट्रेशन सेम रहेगी देन वेपर प्रेशर भी सेम रहेगा. एज द concentration is same, concentration is same for liquid, same for both the liquid, or we can write both the solution, both the solution. Hence vapor pressure will be same, because जो वेपर प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन की वजह से जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज द कंसंट्रेशन टर्म. कंसंट्रेशन सेम है हमारे पास, सो नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास सेम आएंगे, ड्यू टू विच वेपर प्रेशर विल बी सेम. एंड जो रीजन है दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. फॉर दिस वी शुड नो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन से होते हैं. सो लेट अस सी. जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, these are that property which only depend on number of solute particles. सिर्फ नंबर पर डिपेंड करता है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द आइडेंटिटी और नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स. कितने नंबर प्रेजेंट है सॉल्यूट पार्टिकल के उन पर ही डिपेंड करेगा. किस तरह के सॉल्यूट पार्टिकल है, उनका क्या नेचर है, क्या उनकी आइडेंटिटी है सॉल्यूट पार्टिकल्स की, उस पर डिपेंड नहीं करेगा. सो वी कैन राइट द सेम प्रॉपर्टी that depends on that depends on number of solute particles present, number of solute particles present, not on the identity or nature of the solute particles, nature of the solute particles.
और स्टेटमेंट में कहा गया जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है दैट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है विच मीन्स जब भी हम सॉल्यूशन में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे ड्यू टू विच जो वेपर प्रेशर लो होगा, and that relative lowering of vapor pressure is always directly proportional to the mole fraction of solute. So we can write relative lowering of vapor pressure when non-volatile solute particles are added, then lowering of vapor pressure will be equal to mole fraction of solute particles एंड इक्वेशन जो है हमारे पास वी यूज पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट। पी नॉट रिप्रेजेंट करता है प्योर जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर, एंड पी एस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एंड मोल फ्रैक्शन होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by the total number of moles. So number of moles of solute plus number of moles of solvent. And here we can see it depends on the number of solute particles. Nature of solute particle पे depend नहीं कर रहा है. So relative lowering of vapor pressure जो है वो एक colligative property है. This is colligative property. Colligative property. So जो हमारे पास reason है that is correct. बट जो रीज़न है वो एक्सप्लेनेशन ही दे रहा है असर्शन की. सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन टू इफ बोथ assertion and reason are true. Assertion and reason are true, but reason R is not a correct explanation, is not a correct explanation of assertion A. सो ऑप्शन 2 इज द फाइनल आंसर और ऑप्शन फर्स्ट थर्ड और फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.